अथ सप्तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना, भीमसेन का प्रतिरोध, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान, वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन, विदुर का महाप्रयाण, धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यासजी के आश्रम पर आना, देवी की कृपा से व्यासजी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूतजी बोले कि मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन पांचों पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। 1. अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। 2. उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। 3. वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। 4-5 कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। 6. अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग्बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। 7-8 महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञाचक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। 9. धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोकजनित दुख को विस्मरित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। 10. जिस किसी भी प्रकार यह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, ये ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचनरूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया है। अब यह अंधा निर्लज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौओं एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। 11-13 भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। 14 इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ये भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का अर्धवदैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दे तो मैं अपने पुत्रों का और्ध्वदैहिक कर्म करके स्वर्गफल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। 84-11 से कम विदुर ने भी एकांत में पवित्रात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। 19-20 महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। 21-22 आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमानपूर्वक सभा में खींच लाया। 23 हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी थी। 24 हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती। मगधनरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोया बनना पड़ा। 25
आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कनकन धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं, इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। 26-28 आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। 29 हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। 30 हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वान ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। 31 हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। 32 ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। 33 तब अंबिकापुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। 34 इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। 35 संजय द्वारा सबको ये समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। 36 ये देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्यान्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। 37 तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शत्युप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एकचित हो तपस्या करने लगे। 38 जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें, ऐसा मेरा विचार है। 39-41 तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिकजन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ शत्युपाश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। 42-43 वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिकापुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। 44-45 दूसरे दिन गंगाजी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। 46-47 उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। 48 इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। 49 उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं हैं। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। 50 ये सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृतांत विस्तारपूर्वक बताया। 51 तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभदर्शन व्यास जी से कहा, 52-53 हे कृष्ण द्वैपायन,
मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। 54। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन सम्रभूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई, अतः हे मुनिश्रेष्ठ, छोटे भाइयों से तो उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। 55। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ, अतः हे तपोधन, उसे अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनिश्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्यनदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्मस्वरूपिणी उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। 57-60। हे देवी, जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 61। जिस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी, ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 62। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्वरजतम आदि गुणों से लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। 63। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, अतः आप इन्हीं मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। 64। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। 65। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। 66। तदनंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। 67। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। 68। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया द्वितीय स्कंधे पांडवाना कथानकम मृताना दर्शन वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। 7। अथाष्टमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परमधाम गमन, को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, को शाप की प्राप्ति, प्रमद्वरा और रुरु का वृतांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। 1। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से ये वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। 2। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। 3-4। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। 5। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। 6। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। 7। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। 8। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। 9।
तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। 10. मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। 11. तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। 12. अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। 13-143 श्री कृष्ण के देहत्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छहों ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। 84-819 7/3 इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्यरहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। 18-19 अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। 20 धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। 21 मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कल से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनिश्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। 22-23 वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महत्पस्वी था। 24 पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा के समीप जाकर मुनिपुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनिपुत्र से शापित हुआ हूँ। 25-30 हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें। मृत्यु तो अनिवार्य है ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि, मंत्र और औषधों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्जय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भवितव्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। 38-3411 हे सचिवों, आप लोग ये दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। दैवात प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उद में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्नपूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। 36-393 मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी?
ये कथा विस्तार से हमसे कहिए। 403। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज शर्याति की रूपवती कन्या थी। 41-42। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमते ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमते की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमते के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। 433। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जलक्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। 44-46। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वो उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। 47-48। वह सर्वलक्षण संपन्न कन्या यथासमय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु कामोहित हो गए। 49। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्त्रया संहितायां द्वितीय स्कंधे रुरुचरित्रवर्णन नामाष्टमोऽध्यायः। 8 अथ नवमोऽध्यायः। सर्प के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना। मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा का 7 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? 1 कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वरा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। 2 उन प्रमते ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। 3 महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। 4-5 उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डॉस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वरा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। 6-7 सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आ करके विरहाकुल होकर रोने लगे। 8-10 वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। ये निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राणप्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पाणिग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लाजाहोम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाया तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। 11-16 इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा?
आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है, किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा। इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष हैं और न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रुरु स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धापूर्वक गुरु उनकी पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। 22-25 राजा बोले, तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। 26 देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी। गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। ये हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? 27-28 रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वरण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। 29 राजा बोले, उन मुनि का ये हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण, सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमदवरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमदवरा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमदवरा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनया, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से ये कोमलांगी जीवित हो जाए। 32-363 धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। 373 राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमदवरा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधानपूर्वक विवाह कर लिया। 38-39 इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राणरक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। 403 मंत्रियों से ये कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। 41-42
उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गविजता के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। 43-44 एक मंत्रपुत्र वहां नियुक्त किया गया, जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। 45 महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजनादि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राजकार्यों को संचालित करते थे। 46-473 इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं, मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। 48-51 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे परीक्षिद्राज्ञो गुप्त गृहे वासवर्णन नाम नवमोऽध्यायः। 9